जब हम पूछते हैं आत्मा कब तक शरीर के पास रहती है, तो यह प्रश्न इस प्रकृति का है कि क्या आत्मा कभी शरीर से अलग होती है? क्या वह जन्म मरण से बंधी है? क्या उसकी उपस्थिति सिर्फ शरीर के साथ ही सीमित है या उससे परे कहीं है? ओशो कहते हैं, जब हम आत्मा शब्द बोलते हैं तो हम एक ऐसी जागृति स्थिति की ओर संकेत कर रहे हैं जो जीवित होती है, जो जागरूक है, जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं है। ओशो का कहना है कि हमारा अनुभव यह है कि हम शरीर है, अपने विचार भावनाओं, अपनी पहचान निर्धारणों, अपनी गतिविधियों से। लेकिन वह चुनौती देते हैं इस पहचान को। पहले उस तथ्य से सामना करो कि तुम जान पहचान में सिर्फ शरीर ही जानते हो। जब यह एहसास गहरा होता है कि जो हम जानते हैं वह शरीर की ही चेतना स्थिति है, तब हम दूसरा स्तर देख सकते हैं जहां आत्मा सत्ता का अनुभव संभव होता है। शरीर तो जन्म लेता है, बदलता है, उम्र पाता है, अंत पाता है, लेकिन आत्मा, ओशो कहते हैं कि आत्मा का भाव वही है जो पूरी जागरूकता, पूरी जीवंतता है, न किसी बाहरी कारण से, न किसी पहचान से बंधी हुई। इसलिए आत्मा वास्तव में शरीर पास रहने की सीमा से नहीं बंधी। वह समय निर्धारक नहीं है जैसे कि जन्म से मृत्यु तक सीमित, बल्कि वह स्थिति है जिसे हम जागते, सुनते, महसूस करते हैं अगर हम सच में भीतर उतरने की ओर होते हैं। ओशो इसके आगे जाते हैं और कहते हैं कि जब हम मरते हैं तो हमारी स्मृति, हमारे विचार भावनाएं, हमारे मन की तरंगे कहीं आगे चल जाती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि एक सशक्त मैं आत्मा उसी रूप में कहीं जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पुनर्जन्म की धारणा अक्सर इसी स्मृति प्रवाह मॉडल को आधार बनाती है, न कि किसी अटल आत्मा यात्रा को। इस दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा कब तक शरीर के पास रहती है का उत्तर है तब तक जबकि तुम उसकी उपस्थिति को पहचान नहीं लेते। जब तक तुम सिर्फ शरीर आधारित जीवन में उलझे रहते हो, आत्मा का ज्ञान अनुभव नहीं हुआ होता। शरीर जिंदा है, तुम्हारा सचेत अनुभव वहां चल रहा है, पर अंततः आत्मा की पहचान वह है जो इस अनुभव धारा से परे है। जब तुम उस अनुभव धारा से ऊपर उठते हो, पहचानवाद से परे जाते हो, तभी निरूपित आत्मा स्थिति खुलती है। ओशो उदाहरण देते हैं कि जब संगीत में तुम पूरी तरह डूब जाते हो तो तुम अपना शरीर भूल जाते हो। यह अनुभव सिर्फ सुख भोग नहीं है, बल्कि तुम उस क्षण मैं शरीर नहीं हूं जैसा महसूस करते हो। उस स्थिति में आत्मा अनुभव रूप में खुलती है, क्योंकि अब तुम शरीर पहचान से परे चले गए हो। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि आत्मा का शरीर पास रहना सिर्फ एक अर्थ में है, जब तुम उसे शरीर के अतिरिक्त नहीं जानते। चेतना स्थिति का विस्तार होने पर वह सीमित पास की अवधारणा से बाहर निकल जाती है। तो फिर प्रश्न, क्या आत्मा कभी शरीर से अलग होती है? ओशो कहेंगे, हां और नहीं। हां, उस स्थिति में जब तुम पहचानवाद से ऊपर उठते हो, शरीर सीमाओं से परे जाते हो, आत्म स्थिति में अनुभव करते हो। नहीं, यदि तुम अभी भी मैं हूं यह शरीर की धारणा में बंधे हो। उन्होंने कहा है कि आत्मा स्थिति ऐसी है कि तुम शरीर में नहीं हो, तुम उससे परे हो। जहां तक कब तक की बात है, यदि हम सिर्फ जीवन काल की सीमा देखें तो शरीर के जीवन काल के दौरान तुम आत्मा स्थिति को अनुभव कर सकते हो, और मृत्यु के बाद भी यदि पहचान बात नहीं है तो आत्म चेतना अपना स्वरूप बदल सकती है। लेकिन ओशो इस रूप में नहीं कहते कि आत्मा शारीरिक रूप से शरीर से जुड़ी रहती है जैसे रूह शरीर में रहती है की आम धारणा। उनके अनुसार आत्मा स्थिति अवस्थाएं पार करने वाली है। इसलिए सरल रूप से कहे, तुम जब तक शरीर सामान्य अनुभव स्थिति में हो, आत्मा स्थिति छिपी रह सकती है, लेकिन तुम ही उसे जगाते हो। जब तुम ध्यान, जागरूकता, अनुभव पर उतरते हो तो आत्मा स्थिति स्वतः प्रकट होती है। मृत्यु प्रक्रिया में यदि तुम पहचान बात को नहीं ले जाते तो तुम्हारी चेतना एक नए आयाम में चली जाती है। यह कहना है कि कब तक, जब तक तुम पहचानवाद में हो। ऐसा होकर भी यह नहीं कि आत्मा ठहर जाती हो, बल्कि पहचान अभिव्यक्ति बदल जाती है। अतः इस लेख का मूल मंत्र यह है, आत्मा शरीर पास इसलिए रहती है क्योंकि तुम उसे मान लेते हो कि तुम वही हो। लेकिन वास्तविकता यह है कि आत्मा कभी बंधी नहीं थी। वह जागरूकता स्वरूप है जो पहचान बात छूटते ही मुक्त हो जाती है। जब तुम आत्म पहचान हो जाते हो,
तब कब तक प्रश्न स्वतः अप्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि अब तुम समय सीमा में नहीं रहते। और जब तुम इस रहस्य में थोड़ा सा भी प्रवेश करते हो, जब भीतर कोई हलचल होती है जो कहती है कि मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूं, तो वहीं से यात्रा शुरू होती है। ओशो कहते हैं, यात्रा बाहर नहीं होती, भीतर होती है। और यह भीतर की यात्रा मृत्यु से पहले ही शुरू हो सकती है, क्योंकि मृत्यु कोई अंत नहीं है, मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है। जैसे तुम रात को सोते हो और सुबह जागते हो, वैसे ही मृत्यु एक गहरी नींद है, जिसके बाद चेतना नए रूप में जागती है। अगर तुमने जीवन में ही अपनी चेतना को पहचान लिया है, तो मृत्यु तुम्हारे लिए अंत नहीं रहती, वह सिर्फ एक दहलीज बन जाती है जहां से तुम एक नए अस्तित्व में प्रवेश करते हो। मृत्यु के क्षण में ओशो कहते हैं, आत्मा का शरीर से अलग होना एक अनुभव की तरह होता है, जैसे तुम अपने कपड़े उतारते हो। शरीर सिर्फ एक आवरण है, एक वस्त्र जो समय के साथ पुराना हो जाता है। जब यह वस्त्र घिस जाता है, तब आत्मा इसे छोड़ देती है, लेकिन आत्मा कहीं जाती नहीं, वह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बहती है। इसलिए यह कहना कि आत्मा शरीर के पास कितनी देर तक रहती है, थोड़ा गलत सवाल है, क्योंकि आत्मा न तो पास रहती है और न दूर जाती है, वह तो बस है, हर जगह, हमेशा, समय से परे। ओशो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पूरी जागरूकता के साथ मरता है, तो आत्मा शरीर से निकलते ही मुक्त हो जाती है। लेकिन अगर मृत्यु के समय व्यक्ति अचेत है, भय में है, इच्छा बांध में है, तो वह ऊर्जा कुछ समय शरीर के आसपास मंडराती रहती है। वह अपने पुराने घर को छोड़ना नहीं चाहती। यह स्थिति उसी तरह है जैसे किसी को अपने घर से बहुत लगाव हो और वह जाने के बाद भी दरवाजे पर खड़ा रहे, भीतर झांकता रहे। यही कारण है कि कई परंपराएं कहती हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय शरीर के पास रहती है। यह समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन असल में यह समय उस व्यक्ति की चेतना की अवस्था पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति जीवन भर आसक्त रहा, लोगों से, वस्तुओं से, इच्छाओं से, तो उसकी चेतना भी उन आसक्तियों में बंध जाती है। ऐसी आत्मा मृत्यु के बाद भी तुरंत मुक्त नहीं होती। वह कुछ समय तक उस ऊर्जा के घेरे में घूमती रहती है, जिसे हम मंडल कह सकते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति ने जीवन में ध्यान का अभ्यास किया है, जागरूकता को विकसित किया है, तो मृत्यु उसके लिए एक सहज विसर्जन बन जाती है। आत्मा बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी रुकावट के शरीर से निकल जाती है, जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है। ओशो कहते हैं कि आत्मा का शरीर से संबंध वैसा ही है जैसा संगीत का वाद्य यंत्र से। जब तक वाद्य यंत्र सही स्थिति में है, संगीत बहता रहता है, लेकिन जब वाद्य यंत्र टूट जाता है, तो संगीत कहीं फंस नहीं जाता, वह बस मौन में विलीन हो जाता है। आत्मा भी वैसी ही है, वह शरीर के टूटने पर कहीं अटकी नहीं रहती, वह अपनी मूल अवस्था में लौट जाती है। पर यदि तुमने जीवन में उस संगीत को नहीं सुना, यदि तुमने सिर्फ वाद्य यंत्र की चिंता की, तो मृत्यु के बाद भी तुम्हें भ्रम रहेगा कि संगीत कहीं चला गया। आत्मा का अस्तित्व समय से परे है, वह जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहती है। लेकिन जब तक तुम्हारी चेतना सीमित है, तब तक तुम्हें यह लगता है कि आत्मा आई और गई। ओशो कहते हैं, आत्मा आती नहीं, जाती नहीं, वह बस होती है। शरीर आता है और जाता है, जैसे तरंगे समुद्र में उठती हैं और गिर जाती है, पर समुद्र तो वही रहता है। आत्मा वह समुद्र है, शरीर उसकी तरंग। तरंग टूट जाती है, लेकिन समुद्र कहां जाता है? वह तो हर तरंग में, हर बूंद में, हर लहर में मौजूद रहता है। इसलिए ओशो कहते हैं, जो मरने से पहले मर जाता है, वह कभी नहीं मरता। इसका अर्थ है कि जिसने मृत्यु से पहले ही अपनी असली पहचान को जान लिया, जिसने आत्मा को शरीर से अलग अनुभव किया, उसके लिए मृत्यु सिर्फ एक द्वार है। और जो मरने से पहले नहीं मरता, जो इस द्वार से अनजान रहता है, उसके लिए मृत्यु एक भय है, एक अंत है। जब ओशो से पूछा गया कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है, तो उन्होंने कहा, कहां जाएगी? तुमने कभी देखा है कि जब दीपक बुझ जाता है तो उसकी रोशनी कहां जाती है? वह कहीं नहीं जाती, वह बस अस्तित्व में विलीन हो जाती है। आत्मा भी वैसी ही है, अस्तित्व का ही अंश है। जब शरीर रूपी दीपक टूटता है, तो आत्मा की ज्योति उसी अनंत में फैल जाती है जहां से वह आई थी।
लेकिन अगर तुम्हारे भीतर पहचान की गांठें हैं तो यह विलय तुरंत नहीं होता। आत्मा कुछ देर उस अनुभव के घेरे में ठहरती है, क्योंकि उसे अभी मुक्त होना सीखना है। यही कारण है कि कई संस्कृतियों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ दिनों तक पास रहती है, 3 दिन, 10 दिन, 13 दिन। पर ओशो कहते हैं यह सब प्रतीक है। इन दिनों का कोई भौतिक अर्थ नहीं है। यह सिर्फ यह बताने के लिए है कि चेतना के परिवर्तन में कुछ समय लगता है। यह समय तुम्हारी तैयारी पर निर्भर है। जितना ध्यान, जितनी जागरूकता, उतनी शीघ्र मुक्ति। ओशो कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का शरीर के पास रहना कुछ वैसा है जैसे किसी ने गहरी नींद में एक सपना देखा हो और वह सपने से बाहर आने में कुछ क्षण ले रहा हो। आत्मा भी वैसी ही है, थोड़ा समय लेती है अपने पुराने सपने से बाहर आने में, लेकिन एक बार जब वह जाग जाती है तो उसे एहसास होता है कि सपना कभी सच था ही नहीं। वास्तविक मुक्ति वही है जब तुम ये देख लेते हो कि जीवन और मृत्यु, शरीर और आत्मा, पास और दूर, ये सब द्वैत की रचनाएं हैं। आत्मा तो उस एकत्व का अनुभव है जहां कोई दूरी नहीं है। तो जब तुम पूछते हो आत्मा कब तक शरीर के पास रहती है, तो ओशो मुस्कुराते हैं और कहते हैं यह प्रश्न तभी तक है जब तक तुम खुद को शरीर मानते हो। जिस क्षण तुमने अपने भीतर झांक लिया, तुम्हें पता चल जाएगा कि आत्मा कभी शरीर से अलग नहीं हुई थी, क्योंकि वह शरीर में सीमित नहीं थी। वह तो हमेशा से थी, है और रहेगी। इसलिए ओशो का संदेश स्पष्ट है। मृत्यु के बाद आत्मा को जानने की प्रतीक्षा मत करो, उसे जीवन में ही पहचानो। ध्यान में उतर जाओ, अपनी चुप्पी में उतर जाओ, अपने भीतर के साक्षी को खोजो। वही साक्षी आत्मा है। और एक बार जब तुमने उस साक्षी को जान लिया तो फिर न मृत्यु भयावह लगेगी, न जीवन भारी। सब कुछ सहज, शांत और दिव्य लगेगा। तब तुम जानोगे कि आत्मा न कहीं जाती है, न कहीं रुकती है, वह तो बस बहती रहती है, जैसे हवा, जैसे प्रकाश, जैसे प्रेम। और तब कब तक का प्रश्न तुम्हारे लिए मिट जाएगा, क्योंकि तुम जान जाओगे कि आत्मा का समय से कोई संबंध ही नहीं है। वह अनंत है और तुम स्वयं वही हो। तो दोस्तों, अगर आपको यह बात पसंद आई हो, अगर ओशो के इन शब्दों ने आपके भीतर कुछ हलचल जगाई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दिल से जुड़े लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस सच्चाई को महसूस कर सकें। नीचे कमेंट में बताएं कि आत्मा और शरीर के इस रहस्य को लेकर आपका क्या अनुभव या सोच है। मैं पढ़ना जरूर चाहूंगा। और हां, अगर आप ऐसे ही गहरे और सच्चे विचार सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगला ध्यान, अगली यात्रा सीधे आपके पास पहुंचे।